Hello friends, I Shalini welcome you all to Learners Academy। पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कंडीशनल कॉलम की। कंडीशनल कॉलम एक ऐसा कॉलम है जिस पे आप एक कंडीशन लगाकर कोई रिजल्ट ले सकते हैं और उस कॉलम को आप अपने डेटा में ऐड भी करवा सकते हैं। तो कंडीशनल कॉलम को एक्सेल की शीट में आप कैसे ऐड करवाएंगे और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाली हूँ कंडीशनल कॉलम की। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ सेल्स पर्सन हैं, उनके द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट हैं, कितनी सेल हुई है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर। अब हमने यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलम्स ऐड करने हैं बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशंस। तो जब भी हमने अपने डेटा पे कोई कंडीशन लगाकर कुछ वैल्यू हम लेके आते हैं तो उसके लिए हम कंडीशन कॉलम जो है वो इंसर्ट करते हैं। कंडीशन कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम पावर क्वेरी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं अपने डेटा पे कहीं भी क्लिक करूँगी, उसके बाद हम डेटा टैब में जाएंगे। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का आपको ग्रुप मिलेगा और इसमें से आपने सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे ही आप फ्रॉम टेबल एंड रेंज सिलेक्ट करेंगे आपका डेटा जो है वो पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपने देखना है कि आपने किस कॉलम पे क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। जो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रही हूँ वो ये है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पे 3 फीमेल्स एम्प्लॉइज़ हैं और रेस्ट के जितने एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे मेल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनके नाम के आगे, जैसे इनके नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखे हैं, गगन, विनोद, प्रिया, तो जो फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं उनके आगे मिस लग जाए और जो मेल एम्प्लॉइज़ हैं उनके नाम के आगे मिस्टर लग जाए। अगर आप एक एक करके कॉलम में ये वैल्यूज़ ऐड करेंगे इन रोज़ में तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है। छोटे डेटा पे आप ये प्रोसेस कर सकते हैं कि आप मैनुअली इनके नाम के आगे मिस या फिर मिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन टाइम सेव करने के लिए और अगर आपका डेटा बहुत बल्क में है तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कंडीशनल कॉलम, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 कंडीशंस है। अगर मेल है तो मिस्टर, फीमेल है तो मिस। तो इसको लगाने के लिए हम ऐड कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कंडीशनल कॉलम। इस पे मैंने क्लिक किया तो आपके पास कंडीशनल कॉलम का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसने पूछा है कि जो आपका नया कॉलम बनेगा जिसको हम कंडीशनल कॉलम बोलते हैं उसका आपने नाम क्या रखना है। तो जैसे यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है तो कस्टम भी रख सकते हैं। आपने कोई अपना नाम रखना है तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कस्टम ही रखूँगी। उसके बाद आ जाती है आपकी कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है आपने कॉलम नेम को सिलेक्ट करना है। जितने भी आपके कॉलम्स हैं डेटा में वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो जैसे अब मुझे नाम के आगे मिस्टर या फिर मिस लगाना है और नाम मेरे किस कॉलम में है, एस नेम, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। जब भी आप एक कॉलम नेम सिलेक्ट करते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी उसमें डेटा होता है उस डेटा पे क्या क्या आप ऑपरेशन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं ऑपरेटर में। तो अगर आप कोई ऐसा डेटा सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉलम नेम अगर मैं चेंज कर देती हूँ फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे जो आपको ऑपरेटर में ऑप्शंस दिखाई देंगी वो कुछ अलग होंगी। अगर आप कोई ऐसा कॉलम सिलेक्ट करते हो जिसमें डेट है तो उसके लिए ऑपरेटर के अंदर ऑप्शंस अलग होंगी। तो मेक श्योर आपके डेटा में जो ये ऊपर डेटा टाइप्स हैं वो सही हों। इन्हीं डेटा टाइप्स के बेस पे आपके यहाँ पे ऑपरेटर पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे एस नेम। एस नेम किसके इक्वल होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 नाम है मेरे पास, प्रिया, शिप्रा और कनिका गर्ग।
ये 3 जो है वो मेरी फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं, बाकी रेस्ट के मेरे मेल एम्प्लॉइज़ हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री करेंगे प्रिया। अगर मेरा एस नेम में जो वैल्यू है वो प्रिया के इक्वल हो जाती है तो मुझे क्या लिखना है, मिस। अब सेकंड कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे ऐड क्लॉज कर सकती हूँ। तो देखिए इफ़ एल्स इफ आ गया तो दोबारा इसी कॉलम पे हम इसको अप्लाई करेंगे इक्वल पे। अब सेकंड नेम है मेरा शिप्रा। अगर ये वैल्यू शिप्रा के इक्वल है तब भी हमारा क्या आना चाहिए, मिस। अदरवाइज तीसरा जो नाम है उसके लिए मुझे ऐड क्लॉज फिर से करना होगा। तो जितनी कंडीशंस आप देना चाहते हैं आप उतनी कंडीशंस दे सकते हैं यहाँ पे। तीसरा मेरा नेम है कनिका गर्ग। और इसके आगे भी मुझे क्या लगाना है, मिस। तो ये 3 तो मेरी फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं और बाकी रेस्ट के मेरे मेल एम्प्लॉइज़ हैं। मेल के लिए यहाँ पे आ चुका है एल्स पार्ट। अगर इसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो आपका कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, एल्स पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिस्टर और इसको अब हम करेंगे ओके। तो जैसे ही ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से एक कस्टम नाम का कॉलम ऐड हो गया है क्योंकि हमने नेम चेंज नहीं किया था। तो जिन जिन एम्प्लॉइज़ का नाम प्रिया, शिप्रा या कनिका गर्ग नहीं है उनके आगे मिस्टर आ चुका है। तो देखिए फर्स्ट एम्प्लॉई है गगन, तो इसके आगे मिस्टर, विनोद मिस्टर, देन प्रिया मिस, शिप्रा मिस, राजन के आगे मिस्टर, गौतम सिंगला के आगे मिस्टर और जैसे ही कनिका गर्ग आई तो उसके आगे मिस। तो मनोज कुमार के आगे मिस्टर। तो इस तरह से आप भी अगर कोई कंडीशन देना चाहते हैं अपने डेटा में तो वो आप दे सकते हैं। अब बात आती है, ये तो अलग से एक कॉलम ऐड हो गया है, अब मुझे इनको मर्ज करना है। मैं चाहती हूँ अपने डेटा में कि इस तरह लिखा है नाम मिस्टर गगन, मिस्टर विनोद, मिस प्रिया। तो इसके लिए मुझे इस कस्टम कॉलम को और ये एस नेम को क्या करना होगा, आपस में मर्ज करना होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है मर्ज कॉलम का। मर्ज कॉलम में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने 2 या उससे ज़्यादा कॉलम्स को मर्ज कर रखना है तो उसका सीक्वेंस आप सही रखिए। सबसे पहले आप उसी कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जो सबसे पहले डेटा में आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या देखना चाहती हूँ, मिस्टर, फिर मेरा लिखा है गगन, तो इसलिए मैं सबसे पहले कस्टम कॉलम को सिलेक्ट करूँगी। कंट्रोल की हेल्प से देन मैं एस नेम को सिलेक्ट करूँगी। तो अगर आप एस नेम को पहले सिलेक्ट करेंगे और कस्टम को बाद में सिलेक्ट करेंगे तो जब ये मर्ज होके आएंगे तो डेटा आएगा गगन मिस्टर, लेकिन हमें क्या चाहिए, मिस्टर गगन। तो हमें इसी सीक्वेंस में इसको सिलेक्ट करना होगा। कस्टम कॉलम में पहले सिलेक्ट करूँगी, एस नेम में बाद में सिलेक्ट करूँगी। जैसे ही डेटा मेरा सिलेक्ट हो जाता है हम इसके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी मर्ज कॉलम। अगर तो आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर ऐड कॉलम में देखिए यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगी मर्ज कॉलम्स। तो इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगी। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या इन दोनों में कोई सेपरेटर देना है मुझे। यस, मुझे इन दोनों में स्पेस देना है। मिस्टर या मिस के बाद स्पेस आए देन उसका नाम आए और ये देने के बाद मैं करूँगी ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं मेरा दोनों कॉलम मर्ज होके एक कॉलम बन गया है और उसका नाम आ गया है मर्ज्ड। तो अगर तो आप अपने डेटा में चेंजेस करना चाहते हैं कि जो ओरिजिनल डेटा है वो चेंज कर दिया जाए, अब आपका मर्ज डेटा आ जाए, तो आप इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जो प्रीवियस नेम्स थे विदाउट मर्जिंग, गगन, विनोद, प्रिया, वो भी रहें और आपका एक नया कॉलम ऐड हो जाए जिसमें आपका मिस्टर गगन, मिस्टर विनोद इस तरह का डेटा आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस स्टेप को मैं यहाँ से रिमूव करूँगी। अब देख सकते हैं कस्टम कॉलम अलग है, एस नेम अलग है। तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे कंसेप्ट अपना नेक्स्ट, जिसमें हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं कस्टम
कॉलम, और इस कॉलम की हेल्प से हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं और एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कस्टम कॉलम पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे देखिए कस्टम कॉलम का आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो मैं इसको दे देती हूँ नेम। आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे कस्टम कॉलम का आपको फॉर्मूला लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हमें लिखना है मिस्टर या फिर मिस, जो भी प्रीफिक्स लिखना है वो किस कॉलम में है, कस्टम में। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगी तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलम नेम आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंड का सिंबल यूज़ करूँगी। एंड यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे डबल कोटेशंस में दूंगी स्पेस, क्योंकि मुझे मिस्टर या मिस लिखने के बाद स्पेस देना है। दोबारा से एंड यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ एस नेम। तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या बन गया, पहले मिस्टर या फिर मिस लिखा आएगा, फिर उसके बाद स्पेस आएगी, देन उसके बाद जो नाम है वो आ जाएगा, और इसको मैं करूँगी ओके। तो देखिए डेटा में मेरा एस नेम का कॉलम भी है और यहाँ पे कस्टम कॉलम भी है, और एक अलग से मेरा यहाँ पे कॉलम ऐड हो गया है जिसमें ये दोनों जो कॉलम्स हैं उनका मर्ज होके डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब मेरा जो नेम नाम का कॉलम है वो अलग ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप भी एक कंडीशनल कॉलम की हेल्प से डिफरेंट कंडीशंस देकर अपने डेटा पे कोई भी ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अप्लाई करूंगी अपनी न्यूमेरिक वैल्यू पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे एम्प्लॉइज़ द्वारा की गई जो सेल है वो मेंशन की गई है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जिनकी सेल अबव 50 है, जो हमारी टारगेट वैल्यू है दैट इज़ 50 से ऊपर जो सेल है तो उसको लिखा है कि टारगेट अचीव्ड। जिनकी सेल बिलो 50 है वहाँ पे लिखा है टारगेट नॉट अचीव्ड। तो इसको मैं कैसे करूँगी, तो ये भी मेरी कंडीशन हो गई। इफ एल्स का आपका यहाँ पे सिनारियो आ गया है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए मैं दोबारा से कंडीशनल कॉलम में जाऊँगी। यहाँ पे पूछा गया है कि कॉलम नेम क्या होगा, तो मैं इस कॉलम का नाम दे देती हूँ टारगेट। अब हमारी कंडीशन है किस कॉलम पे लगानी है, अब मुझे सेल्स पे लगानी है। अगर मेरी सेल इक्वल है या इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो जैसे मैंने बताया कि 50 हमारी टारगेट वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अगर मेरी वैल्यू 50 से बड़ी है या 50 के इक्वल है। देखिए यहाँ पे ये आ चुका है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पे देनी है वैल्यू किसके इक्वल टू। तो मेरी आउटपुट क्या आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टारगेट अचीव्ड। अदरवाइज यहाँ पे लिखा है टारगेट नॉट अचीव्ड। तो इसको करूंगी मैं ओके। तो देखिए जहाँ पे सेल देखिए फर्स्ट वैल्यू है 25, तो यहाँ पे आ गया टारगेट नॉट अचीव्ड। सिमिलरली 12 के लिए टारगेट नॉट अचीव्ड। जैसी वैल्यू यहाँ पे 61 हुई है तो यहाँ पे आ गया है टारगेट अचीव्ड। ये सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन 50 हैं तो वहाँ पे टारगेट अचीव्ड आ गया है, और जो वैल्यू 50 या 50 से कम है, लेस देन 50 है, तो टारगेट नॉट अचीव्ड। ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होगा, वहाँ पे आ जाएगा टारगेट अचीव्ड। तो इस तरह से किसी भी कंडीशन के बेस पे आप भी कोई ना कोई डेटा जो है अपने पावर क्वेरी की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने पावर क्वेरी की और वीडियोस चेक करनी है तो आप मेरी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।